वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज अपना टॉपिक है डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बताया था, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे हम इसके डायग्राम को देख के हम बता देंगे कि उसकी इलास्टिसिटी क्या है, 1 है या 0 है या इन्फिनिटी है, क्या है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं वो हम देखेंगे विद डायग्राम। तो नंबर 1 जो सिचुएशंस हो सकती है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस में थोड़ी सी चेंज आ रही हो या प्राइस में कोई चेंज ना आ रही हो, बट उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जा रही हो। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। सपोज ये प्राइस है, पी है, और इस प्राइस को हम चेंज नहीं करते हैं, तो उसकी जो डिमांड है इस लाइन पे बनेगी। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ है, फिर यहाँ। इसका मतलब ये डिमांड बढ़ती जा रही है, बट ये प्राइस यहीं पे है। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे। इसका मतलब ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये जो डिमांड कर्व है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये क्या है, ये प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, या प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा तो उसकी डिमांड बहुत तेजी से चेंज आ जाएगी। जैसे कोई चीज, पेन है, अब पेन 5 रुपए का मिल रहा है, अब पेन में थोड़ा सा चेंज आया इसके प्राइसेस में, 4 ही रुपए का हुआ जैसे, या 4.5 का हुआ, तो इसकी डिमांड में बहुत तेजी से चेंज आएगा। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ पे जो डायग्राम बनता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कब होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कब होता है। तो कब होता है, व्हेन ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो डायग्राम कैसा बनता है, या डिमांड कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। सेकंड देखते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक यानी कि ईडी इज इक्वल टू 0। इससे पहले मैंने देखा परफेक्टली इलास्टिक था, यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी है ही नहीं। ईडी इज इक्वल टू 0 मतलब कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रही है, प्राइस मर्जी कितना भी चेंज हो जाए, बट उसकी जो डिमांड है क्वांटिटी उसमें चेंज नहीं आ रहा है। इससे पहले इसमें क्यू कर लेते हैं, Q1 Q2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको प्राइस को चेंज करना है, बट यहाँ पे हमारी डिमांड चेंज नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे P थी, फिर P से P1 से P2 हुई, बट हमारी डिमांड स्टिल Q पे ही है। ठीक है, ये अपनी डिमांड का। तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कब होती है, व्हेन ईडी इज इक्वल टू 0, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब इलास्टिसिटी है ही नहीं, डिमांड चेंज ही नहीं हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उसके डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। एंड द डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। थर्ड सिचुएशन है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक मतलब व्हेन ईडी इज इक्वल टू 1। ईडी इज इक्वल टू 1 कब होता है, ईडी इज इक्वल टू 1 का मतलब यह है कि जितनी प्राइस इंक्रीज हो रही है उतनी ही डिमांड हमारी इंक्रीज हो, यानी कि जितनी प्राइस इंक्रीज हो उतनी डिमांड। तो ईडी इज इक्वल टू 1 कब आएगी, जैसे हमने ईडी में फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सपोज क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है 2 रुपए का, 2 यूनिट का, सॉरी, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में 2 रुपए का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे जो ईडी इज इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा, 1 आएगा ना, 1। तो ईडी इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन प्राइस दोनों इक्वल हो, जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड चेंज हो रहा है। तो इसका जो अपना डायग्राम बनेगा, जो स्ट्रेट लाइन हो, डिमांड कर्व होगा, ऐसे होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये अपनी डिमांड है। अब अगर हम जितनी डिमांड, इसकी प्राइस जितनी इंक्रीज करते हैं उतनी ही इसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं।
इसको और दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जो है इसको हाइपरबोला बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक दूसरे तरीके से इसका डायग्राम बनता है, छोटा सा हम बना लेते हैं। यहीं पे ठीक है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इक्वल हैं, यानी कि ये प्राइस पी से पी डैश जितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा उतना ही क्यू से क्यू डैश में इंक्रीज होगा, यानी कि ये दोनों चीजें इक्वल होंगे। तो ये डायग्राम बनाए या ये डायग्राम बनाए, दोनों सही है, ठीक है। तो कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं, या ये या फिर ये, बट याद रखना है कि यूनिटरी इलास्टिक में अपना डायग्राम कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। या डायग्राम पूछता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक या इसको इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। व्हेन ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1 मीन्स डिमांड अपनी ज्यादा है, यानी कि इलास्टिसिटी ज्यादा है। मोर इलास्टिक मीन्स इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो इलास्टिसिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारी प्राइस थोड़ी सी चेंज हो रही है बट उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा चेंज हो रही है। यानी कि जब ईडी एक से ज्यादा उसका आंसर आए, 1.5 आए, 2 आए, 3 आए, तो ऐसा कब होगा, देखिए ईडी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अगर हम देख लें कि डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है, 2 यूनिट का चेंज हो रहा है, और उसका जो प्राइस है उसमें एक ही का चेंज हो रहा है, तो आंसर क्या कितना आएगा अपना 2। तो यहाँ पे ईडी क्या है, इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा आंसर आएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे डायग्राम कैसा बनाना है कि हमें डिमांड में चेंज ज्यादा आए, डिमांड में चेंज ज्यादा आए और प्राइस में चेंज कम आए। तो ये हमने बना दिया स्टैंडर्ड पहले, ठीक है। अब देखिए प्राइस में हमको थोड़ा सा चेंज करना है, प्राइस में थोड़ा सा चेंज करना, तो प्राइस में जैसे थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि प्राइस अगर हम इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, तो अगर हम प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो उसके डिमांड में बहुत तेजी से गिरावट आएगी। यानी कि ये क्या है, प्राइस हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया तो उसकी डिमांड ज्यादा कम हो गई, ठीक है। तो ये अपना है मोर इलास्टिक, यानी कि ईडी इज ग्रेटर देन 1। बस यहाँ पे डायग्राम सिंपल है, ऐसे बनाना है। इसमें क्या करना है कि मोर इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है, मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है इन कंपैरिजन टू इट्स प्राइस, मींस डिमांड इज चेंजिंग मोर देन द प्राइस। प्राइस थोड़ा सा चेंज हो रहा है बट उसका डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है, तो प्राइस हमने थोड़ा चेंज किया और डिमांड ज्यादा। ये गैप से हम बता रहे हैं, यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे ज्यादा है, ऐसे इसको डिटरमाइन करेंगे। यानी कि प्राइस थोड़ा चेंज हो रहा है, उसकी डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है। और लास्ट चीज देखते हैं इसमें, फिफ्थ सिचुएशन लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। इन इलास्टिक डिमांड व्हेन ईडी इज लेस देन 1, यानी कि फिर से देखते हैं कैसे सिचुएशन ये बनेगी। ईडी इज, इसका फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड हम सपोज करते हैं कि 2 यूनिट का चेंजेस आ रहा है और उसके जो प्राइसेस हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आएगा, 0.5। तो 0.5 का मतलब क्या है कि ईडी इज लेस देन 1, यानी कि जब भी अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा तो ईडी हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट किया, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कैलकुलेट किया और उसका आंसर 0.2, 0.5, 0.8 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, इन इलास्टिक डिमांड है। तो इन इलास्टिक का डिमांड का मतलब क्या है कि प्राइस हमारी ज्यादा चेंज हो रही है और उसकी जो डिमांड है वो कम चेंज हो रही है। प्राइस हमारी यहाँ पे जैसे हमने देखा, ये क्या है, प्राइस, नीचे प्राइस होता है ना, ये क्वांटिटी डिमांड है और ये प्राइस, तो प्राइस ज्यादा चेंज हुई, इसकी डिमांड कम चेंज हुई। तो इसका हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। पहले इस डिमांड कर्व को हम बना लेंगे,
ये पहले स्टैंडर्ड बना लेते हैं, पी क्यू। अब देखिए हम कैसे डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, प्राइस को ज़्यादा चेंज करना है और उसके डिमांड को, प्राइस को ज़्यादा चेंज करना है, उसके डिमांड को कम चेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि प्राइस क्या हो रहा है, पी से पी डैश हो गया, प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है बट उसके जो डिमांड है उसमें कम चेंज आ रहा है, क्यू डैश। तो ये क्या है, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक डिमांड कब होगा, व्हेन एडी इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिचुएशंस थी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इस डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं कि इलास्टिसिटी कितनी है।